नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि नागरिक संहिता लागू होने के बाद भी इसे लेकर चर्चा काफी बनी हुई है। समान नागरिक संहिता को लेकर जो नियमावली बनाई गई थी, आज उसे प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर नियमावली को मंजूरी दे दी गई। सीएम धामी कैबिनेट की बैठक में आपको बता दें कि तारीखों पर भी लगभग मुहर लगाई जा चुकी है और 26 जनवरी की तारीख सुनने में आ रही है कि इस दिन प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी है कि उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला है। कैबिनेट में समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। तैयारी पूरी, समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा यूसीसी। अब केवल यूसीसी को लेकर नोटिफिकेशन होना है जारी। एक हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद यूसीसी की नियमावली को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार के मुखिया से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का मानना है कि उत्तराखंड में इतिहास रचने जा रहा है जो पूरा देश देखेगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ा फैसला जो एक नजीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। देश का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनने जा रहा है। ये अन्य प्रदेशों के लिए एक नज़ीर है क्योंकि लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने भी इसका उल्लेख किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसके लिए उस कमेटी का भी जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट किया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुल मिलाकर देखें तो समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार की जो कसरत थी वो पूरी हो चली है। सिर्फ सरकार के द्वारा शासनादेश समान नागरिक संहिता की नियमावली को लेकर जारी होना है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार इतिहास के पन्नों में वो कौन सी तारीख होने वाली है जिस दिन समान नागरिक संहिता को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। अबे कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूसीसी को लेकर हुई बैठक के बाद अब प्रदेश में जो है वो सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीति बिल्कुल चरम पर है। आपको बता दें, राज्य में निकाय चुनाव को लेकर
आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यह सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और राज्य निर्वाचन आयोग सरकार की जेब में है। ये एक बड़ा आरोप हरक सिंह रावत ने लगाया। आपको बता दें, यूसीसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी आज मिल गई। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यूसीसी राज्य का विषय नहीं है, बावजूद इसके राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। जबकि 2022 में केंद्र सरकार में यूसीसी को लेकर एक एफिडेविट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यूसीसी जैसे कानून राज्य का विषय नहीं है, इस जैसे कानून को केंद्र सरकार ही लागू करेगी। और आपको बता दें कि यूसीसी पर जैसे ही आज बैठक हुई, वैसे ही कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं तो बिना गृह मंत्री, बिना प्रधानमंत्री के एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट में। ये तो वो वाली बात होगी कि दिल में कुछ है और मुंह पे कुछ है। केवल लोकप्रियता अर्जित करने के लिए ये बात तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं, धामी जी भी जानते हैं कि हम उत्तराखंड की जनता के साथ यूसीसी की बात करके मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बिना गृह मंत्री, बिना प्रधानमंत्री के मर्जी के खिलाफ एफिडेविट दिया गया होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां बाध्यता थी केंद्र सरकार की, क्योंकि ये केंद्रीय देखो, आप पढ़े लिखे लोग हो, सारे पत्रकार पढ़े लिखे लोग हैं। आप संविधान उठा के देख लो किस पे राज्य सरकार कानून बना सकती कि नहीं बना सकती। ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में माना कोई संशोधन होता है या मुस्लिम मैरिज एक्ट में कोई संशोधन होता है, तो राज्य उत्तराखंड में अलग होगा और नगीना धामपुर में अलग होगा या पोटा साहिब में अलग होगा। आप सोचो। प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का और उत्तराखंड के हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे पास 16 तारीख तक उत्तराखंड ओलंपिक संघ उस पोर्टल को हमें निर्देश दिए हुए थे कि उस पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन करें, और हमने पर्याप्त मात्रा में रजिस्ट्रेशन कर दिए थे। जीटीसीसी के नियमों के अनुसार अब जो अख्तियार भारतीय ओलंपिक संघ सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, अब ये भारतीय ओलंपिक संघ के लोग कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी आज पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर पहुंचे, जहां से भाजपा की मेयर प्रत्याशी श्रीमती आशा उपाध्याय और अन्य पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम धामी ने वोट मांगे और आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील सीएम धामी ने जनता से की है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है कि उत्तराखंड हमारा देश का नंबर 1 राज्य बने, देश का अग्रणी राज्य बने, देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में उत्तराखंड का नाम हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हो, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों बहनों। आप सोचिए कि उनको न्योता भेजा गया कि आइए आप, लेकिन वो नहीं आए। जानते हैं क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, उनको पता था कि अगर हम भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए तो एक विशेष वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा। जानते हैं ना कौन सा वोट बैंक है वो? एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने कश्मीर में धारा 370 समाप्त की है और 3 तलाक जैसे कलंक को भी समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो आज किन लोगों के साथ खड़ी है। मैं कश्मीर के चुनाव में भी गया था, जम्मू और कश्मीर में जब चुनाव हो रहा था, मैं पुंछ क्षेत्र में वहां भी गया था जहां हमारे यहीं गढ़वाल राइफल्स के 5 रणबांकुओं ने
5 हमारे वीरों ने अपने प्राणों का वहां पर बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, वो जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं, अलगाववादी घटनाएं, जिहादियों की घटनाएं, पत्थर मारने की घटनाएं, ये होती थी जब धारा 370 वहां पर लागू था। उसके कारण से आतंकवादियों का प्रोत्साहन होता था और ये धारा 370 के कारण से उनको संरक्षण मिलता था। इस धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, जो कहते हैं कि हम फिर से दोबारा से जो है धारा 370 लागू। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने चंपावत, बनबसा और खटीमा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं आज सीएम धामी ने 6 रोड शो और जनसभाएं की हैं। इस दौरान सीएम धामी ने मसूरी में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, बहुत सारी योजनाओं पर यहाँ पर काम हुआ है। ये बस स्टैंड इसका साक्षी है। अभी बहुत सारे काम होने हैं। यहाँ पर कूड़े का जो तट पर ढेर लगा है, इसके लिए भी हम लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से इसको योजना को भी धरातल पर उतारना है। अन्य जो सीवर के काम है, अन्य हमारे बस अड्डे का जो विस्तार का काम है, वो सारे काम यहाँ पर होने हैं। और उत्तरकाशी में जो करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य भी, विकास के कार्य प्रगति पर है। कुछ समय पहले ही मेरे द्वारा ही 189 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तिलोक विद्युत गृह मंदिरी भारी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का शुभारंभ किया गया है। इस RMU से उत्तरकाशी में विद्युत उत्पादन के कार्यों में सुधार आ रहा है। आज क्षेत्र की मातृशक्ति हमारे सरकार द्वारा रोजगार के लिए जो अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, उन पर बेहतरीन काम कर रही है। धातु जैसा ग्रोथ सेंटर महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण है। इस सेंटर से जुड़कर अनेक हमारी महिलाएं आज स्वावलंबी भी बन रही है, आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रही है। देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया। पूरे देश के अंदर सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकल रही है, जहां अब सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून बन रहा है। सबके लिए एक समान कानून बन रहा है। और जैसे मां गंगा आपके बगल से निकल रही है, अलकनंदा जी निकल रही हैं और ये पूरे देश को जल जीवन देने का काम कर रही है। महाकुंभ हो रहा है इस समय प्रयागराज में। उस महाकुंभ में भी हमारे यहीं का जल जा रहा है। मां गंगा ही जो है सबको जो है वहां पवित्र कर रही है। इसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, हम बहुत जल्द सशक्त भू कानून बनाकर भी राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ, छेड़छाड़ करने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले हैं। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, एक और भाजपा की सरकार है जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है कि उत्तराखंड हमारा देश का नंबर 1 राज्य बने, देश का अग्रणी राज्य बने, देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में उत्तराखंड का नाम हो, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हो, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों। तो वहीं निकाय चुनाव के मतदान से ठीक 3 दिन पहले कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने 26 वचनों में पहला वचन हिमालय ग्लेशियर पिघलने से जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण, तापमान में वृद्धि की दशा में काम करने का लिया है। दूसरा वचन उन्होंने सभी निकायों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाने की बात कही। इसके अलावा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण और पुनर्वास के लिए 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए दबाव बनाने और नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को अच्छा बनाना अपने वचन पत्र में शामिल किया है।
इस दौरान पूरे 26 बिंदुओं पर कांग्रेस ने ये वचन पत्र निकाय चुनाव के मतदान से ठीक 3 दिन पहले जारी किया है। आपको बताते चले कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अंदर जो मदरसे हैं उनकी जांच के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए थे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी कि उत्तराखंड के अंदर कुछ अवैध मदरसे चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा गलत दी जा रही है, यानी कि तामील गलत दी जा रही है, और इसको लेकर और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि उनकी तो निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। एक और जहां बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो वहीं अब कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब ऐसे मौके पर अपना वचन पत्र ला रही है जब प्रचार के लिए ही महज कुछ घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में इसे जारी करने का कोई औचित्य अब नहीं रह जाता। इसे कांग्रेस आमजन मानस के बीच पहुंचा नहीं पाएगी। यह एक खाना पूर्ति मात्र है। और आपको बता दें कि जिस भी बिंदु पर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है, भाजपा ने उन्हें पहले ही संकल्प पत्र में शामिल कर चुकी है, और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है, क्योंकि कांग्रेस के वचन पत्र में कुछ भी नया नहीं है। आपको बता दें, खास बात यह है कि कांग्रेस निकायों में अब निगमों में भी काबिज होना चाहती है, लेकिन उनके ये खोखले वादे जनता समझती है और उन्हें कभी भी वोट नहीं करेगी। जो वचन पत्र इन्होंने आज जारी किया है वो ये दर्शाता है कि कल चुनाव प्रचार थम रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने 2 हफ्ते पहले ही अपना वचन पत्र जारी कर दिया था। जिस हिसाब से ये अपना वचन पत्र मात्र 1 दिन पहले जारी कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि जनता के सामने बात रखने वाली कोई बात इनमें है ही नहीं। वो अपने चुनाव को लेके भी सीरियस नहीं है, वो अपनी कर्मठता को लेके भी सीरियस नहीं है। और जो वचन पत्र में इन्होंने बातें कही हैं वो तो सारी भारतीय जनता पार्टी के ही बिंदुओं को ली हुई बातें हैं। वो इस तरीके से करके और बातें बढ़ा चढ़ा के बोलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने ही वचन पर एकदम तत्पर नहीं रहा है, जिसने अपने कार्यकाल में विभागों को खाने की बात करी हुई हो, जिसने अपने कार्यकाल में लगातार जहां से जो जैसे कमा सकते हैं उसको कमाने का काम किया हो, जिसने अपने कार्यकाल में सड़कों पर ध्यान तक न दिया हो, चौड़ीकरण की बात तक न करी हो, गांधी पार्क का विकास न किया हो, वो इस तरीके की बात करता हुआ बिल्कुल भी शोभा। अगली खबर काशीपुर से है, जहां बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन पर शहर का माहौल खराब करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि इनसे 25 जनवरी तक कोई टकराव नहीं करे, 26 जनवरी को हम इनसे बदला लेंगे। दीपक बाली का आरोप है कि यह साफ हो गया है कि एक समुदाय विशेष शहर के सनातनियों को इंगित करके यानी कि चिन्हित करके चेतावनी दे रहा है। 26 जनवरी का दिन देश के लिए राष्ट्रीय पर्व का दिन है। ऐसे दिन में बदला लेने की शुरुआत या बदला लेने की बात कहना जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में निकाय चुनाव की पर्यवेक्षक दीप्ति सिंह की निगरानी में मतदान और मतगणना की अंतिम तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम सभागार में मेयर और सभासद प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने मतदान अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता बनने सहित पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आचार संहिता के पालन किए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा खर्च का लेखा जोखा और आखिरी परीक्षण भी कराया गया है। पूर्व में ही हमने सभी प्रत्याशियों से, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मेयर के प्रत्याशियों के साथ बैठक की थी। आज हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जो सामान्य प्रेक्षक और गैर प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो लोग भी जिले में आए हैं, और चूँकि हमारा मतदान का दिवस और काउंटिंग का दिन नज़दीक आ रहा था, तो उसी क्रम में आज हमने सभी को बुलाया था और उनको ये बताया गया है कि मतदान दिवस के दिन आपको कैसे पोलिंग एजेंट नियुक्त करने हैं, उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं जो करनी है उसके बारे में बताया गया। साथ ही काउंटिंग डे के बारे में कि काउंटिंग हॉल्स हमारे कितने हैं, कौन सी टेबल कहाँ लगेगी, आपकी वार्ड की काउंटिंग किस हॉल में होगी,
साथ ही आपकी किस चक्र में आपके वार्ड का नंबर आएगा, ये सब चीज़ें हमने डिटेल में उनको बताई हैं और उसके लिए उनको काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की भी प्रक्रिया बताई है। साथ ही निर्वाचन के दिन 100 मीटर की परिधि में आपको क्या करना है, मतदान के समय कैसे आपको आचार संहिता का पालन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, नियमों का पालन करना है, इस संबंध में विशेष रूप से डिटेल में प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जो व्यय है उसके लिए 3 दिन का जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसके लिए आज और कल अंतिम दिवस है, तो इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराएंगे। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।